मोदी ने गमछा घुमाकर बिहार की सियासत में आज गर्दा उड़ा दिया। साथ ही नीतीश का हाथ उठाकर आने वाले चुनाव की जंग का भी ऐलान कर दिया है और ये बता दिया है कि बिहार में एक बार फिर से मोदी नीतीश ही आ रहे हैं और सरकार भी फिर से वही बना रहे हैं। इस मैसेजिंग के पीछे का विज्ञान क्या है, इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया सैंपल औटा सिमरिया गंगा नदी का ये पुल है, जिसका आज नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। गंगा नदी का ये पुल देश का छठा सबसे बड़ा पुल बन गया है। लेकिन आज की तारीख में इसकी सियासी अहमियत कहीं ज्यादा है। पॉलिटिक्स में नदियों के ब्रिज की भी बड़ी वैल्यू होती है। ये ब्रिज डेवलपमेंट के ही प्रमाण नहीं होते और ना ही सिर्फ ये दो इलाकों को जोड़ते हैं, ये वोट को भी जोड़ते हैं और नरेंद्र मोदी ने भी यही किया। औटा सिमरिया गंगा ब्रिज के उद्घाटन के साथ ही मगध मिथिलांचल की लगभग 48 विधानसभा सीटों को भी अपने साथ जोड़ लिया है। आप लोगों की कृपा देखिए, आप लोगों का प्रेम देखिए कि जिस ब्रिज का शिलान्यास आपने मुझे करने के लिए कहा, आज इसका लोकार्पण करने का अवसर भी आपने मुझे दिया है। ये पुल सिर्फ सड़कों को नहीं, पूरे उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करेगा। जो भारी वाहन पहले गांधी सेतु से होकर 150 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटते थे, अब सीधा रास्ता पाएंगे। इससे व्यापार तेज होगा, उद्योगों को ताकत मिलेगी और तीर्थयात्रियों का भी पहुंचना आसान होगा। विकास के जिन प्रोजेक्ट की नींव एनडीए सरकार में रखी जाती है, वो पूरा होकर रहेंगे, ये बात पक्की है। औटा सिमरिया गंगा के ब्रिज के बनने से उत्तरी बिहार के सुपौल, मधुबनी, अररिया, बेगूसराय और दक्षिण बिहार का मोकामा, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, जमुई, अरवल और मुंगेर तक के लोगों को इसका फायदा होगा। अगर इसको सियासी फायदे की कसौटी पर कसें तो शुद्ध फायदा एनडीए को यानी मोदी नीतीश को होगा। नरेंद्र मोदी की नजर मगध और मिथिलांचल की 48 सीटों पर है, जहां वो कमजोर रही है, जिसमें मगध की 26 और मिथिलांचल की 22 सीटें आती हैं, जिसे वो डेवलपमेंट के जरिए साधने की कोशिश में है। नरेंद्र मोदी के लिए ये 48 सीट क्यों जरूरी है, अब उसका भी गणित जान लेते हैं। पिछले चुनाव के आंकड़ों के हिसाब से बिहार में बीजेपी का सबसे कमजोर गढ़ मगध बेल्ट है। मगध में कुल 26 विधानसभा सीटें आती हैं। 2020 के चुनाव में इन 26 में से 20 पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 6 सीटें ही आई थी। गया जिले में 10 में से 5 सीट महागठबंधन के खाते में आई थी। नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में भी महागठबंधन का पलड़ा भारी रहा था। 2015 में नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ थे तो भी नतीजे एनडीए के खिलाफ थे। 2015 के चुनाव में मगध की 26 सीटों में से 21 सीटें महागठबंधन ने जीती थी और 5 सीटें एनडीए जीत सकी थी। 2010 का चुनाव ही अपवाद था। उस चुनाव में पूरे बिहार में लालू की पार्टी का सफाया हो गया था, तो मगध में भी लालू की पार्टी जमीन सूंघ गई थी। 2010 के चुनाव में मगध की 26 में से 24 सीटें जेडीयू बीजेपी जीतने में सफल रही और सिर्फ 1 सीट आरजेडी को मिली थी, 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। मोदी को 2010 जैसा रिजल्ट चाहिए। यही वजह है कि इस बार नरेंद्र मोदी और एनडीए ने मगध में पूरी ताकत लगा दी है। चुनाव से पहले ही मगध बेल्ट पर सौगातों की बारिश कर दी है। सिर्फ 48 सीट ही नहीं, मोदी ने दक्षिण और उत्तर बिहार के वोटर्स को भी बड़ा मैसेज किया है। उत्तर बिहार के लिए मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की सौगात, तो दक्षिण बिहार में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मुंगेर में एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क का उद्घाटन किया।
NH-31 का बख्तियारपुर से मोकामा सेक्शन 4 लेन का उद्घाटन के साथ ही इस बार बड़ा मैसेज पहुंचा दिया है। मोदी इस बार बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। 2020 से सबक लेते हुए इस बार एनडीए कुनबे को जोड़कर रखा है। जीतन राम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी मोदी नीतीश के साथ खड़ी है। जो लोग बांटने की राजनीति करते हैं उन्होंने ही हमारे देश का और हमारे प्रदेश का खास तौर पे सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। कांग्रेस जैसे दल, राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल, इन लोगों ने न सिर्फ हमारे देश को, हमारे प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया, बल्कि जिस स्तर पर भारत आगे बढ़ सकता था, कांग्रेस का नेतृत्व, इसकी जगह अगर कोई और नेतृत्व इतने लंबे समय तक देश में रहता तो संभवतः आज बनस्पत दूसरे देशों के हम लोग कई गुना आगे रहते। पर अगर हम लोग एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने, संभवतः इस लक्ष्य को बहुत पहले हम लोग पूरा कर सकते थे। आज से पहले किसको पता था कि भैया भारत की अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर है। आज ना सिर्फ 5वें से हम लोग चौथे पर आए, बल्कि तीसरे नंबर पर जाने की दहलीज पर हम लोग खड़े हैं। ये तभी संभव है जबकि देश का नेतृत्व एक मजबूत हाथों में हो। चिराग पासवान पिछली बार अकेले चुनाव लड़े थे, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू को हुआ था। मगध बेल्ट में एनडीए की कमजोर हालत की वजह यह भी थी, लेकिन इस बार एनडीए का कुनबा एक है और नरेंद्र मोदी यही मैसेजिंग कर भी रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी एसआईआर का मुद्दा उठाकर पूरे बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं और जिस तरह से वो नैरेटिव गढ़ रहे हैं वो मोदी और नीतीश के लिए बड़ी चुनौती है। और अब वोट चोर महाराज बिहार आए, आज और कहते हैं एसआईआर की बात करते हैं। भाइयों बहनों, एसआईआर की बात करते हैं और मैंने जो मुद्दा उठाया, जो माधेपुरा कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट निकले, जिसके माध्यम से बीजेपी चुनाव जीती, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते हैं। हरियाणा के चुनाव के बारे में कुछ नहीं कहते, महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में कुछ नहीं कहते, मणिपुर में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहते। सच्चाई ये है भाई और बहनों कि इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री बीजेपी मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं, संविधान को मिटाने में लगे हैं और आपका वोट चोरी करते हैं। और नैरेटिव की चुनौती कैसी है, उससे लड़ना मोदी के लिए आसान नहीं है। तेजस्वी राहुल गांधी की पदयात्रा भागलपुर में चल रही है, एसआईआर के विरोध में पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो अग्निवीर का मुद्दा लेकर आ गए। याद होगा, अग्निवीर का मुद्दा बिहार में बड़ा सियासी मुद्दा बना था। राहुल गांधी मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए अमरनाथ जायसवाल नाम के अग्निवीर को लेकर आए। मुझे रास्ते पे अमरनाथ अग्निवीर मिले। जरा खड़े होना है अमरनाथ। ये देखिए, ये अमरनाथ है, ये अग्निवीर था, ठीक है। अब मैं अच्छा ठहर जाओ, मगर ये मैं पहले इसके बाद बताता हूँ, फिर आपके बताएंगे। तो ये अग्निवीर था। खड़े रहो भैया, मेरा काम करो, अपना हाथ दिखाओ, दूसरा वाला या कटा है या चोट लगी है, हाँ ये वाला दिखाओ, ये दिखाओ, ठीक से दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का काम। भैया एक आखिरी बात ये भी बता दो, आप हो कहाँ के? मैं अयोध्या निवासी हूँ। सच्चाई ये है कि ट्रेनिंग के दौरान अमरनाथ की उंगली उड़ गई थी, जिसकी वजह से सेना छोड़ना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी ने इसे मोदी के खिलाफ नैरेटिव का टूल बना दिया।
हैरानी की बात यह है कि अग्निवीर बिहार का नहीं है, राहुल इसे अयोध्या से लेकर आए हैं ताकि मोदी के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जा सके। चुनौती आसान नहीं है और यही वजह है कि मोदी और सीएम नीतीश कुमार को जमीन पर उतरना पड़ा है ताकि 2020 वाला नैरेटिव गढ़ने में राहुल तेजस्वी कामयाब ना हो पाए। ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं।